की शुरुआत होते ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए उमड़ रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर होने जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी जो कि वोट देने पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। देखिए, नंदीग्राम वो सीट है जहां पर कांटे का मुकाबला होगा और पूरे बंगाल ही नहीं, पूरी देश की नजर है इस बात पर कि नंदीग्राम में क्या होने जा रहा है। देखिए, नंदीग्राम में वोट डालने के पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार जो है वो एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनेगी। इस तरह का दावा शुभेंदु अधिकारी को सीधा सीधा उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी है यहां पे। और देखिए, जो पोस्ट आया है टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अपनी मां के लिए वोट कीजिए। इस तरह से उनकी तरफ से पोस्ट आया है जिसमें मां शब्द का प्रयोग किया गया है। एक प्रकार से उन्होंने कहा है कि बंगाल के सम्मान के लिए वोट होना चाहिए। देखिए, इसी बीच टीएमसी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिसके जरिए लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है। और देखिए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हर 200 वोटर्स पर एक जो है सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है, जिसको लेकर बार बार टीएमसी की तरफ से आरोप लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये मतदान को प्रभावित करने की कोशिश है। कपिल सिब्बल ने भी आरोप लगाया। उनका कहना यह है कि जितने सुरक्षा कर्मी कश्मीर में तैनात नहीं हुए, उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी पश्चिम बंगाल में तैनात हो गए। बिल्कुल यही बात टीएमसी की तरफ से भी कही गई। टीएमसी का कहना है कि मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। जो इलेक्शन से जुड़े अधिकारी हैं वो बीजेपी की मदद, केंद्र सरकार की मदद कर रहे हैं। ऐसे आरोप जो है ममता बनर्जी ने लगाए हैं। देखिए, कुल मिला के हालात इस समय ये है कि पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर आज जो चुनाव हो रहा है, इसको लेकर एक बड़ा उत्साह कह सकते हैं आप, और बड़ा खासा तनाव भी है पूरे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये वो चुनाव है जो ये तय कर देगा कि ममता बनर्जी का आगे सियासी करियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाती है, अगर टीएमसी ये चुनाव जीत जाती है, तो एक बार फिर ये बात साबित हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नेता बनके एक बार फिर उभरेंगी ममता बनर्जी। लेकिन जैसा बीजेपी दावा कर रही है, शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अगर इस बार परिवर्तन होता है तो इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। इस तरह के दावे हैं। कुल मिला के चुनाव बेहद एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है जिसमें अब अगले चंद घंटों में कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आज ही शायद ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। और आरोप प्रत्यारोप के दौरों के बीच बड़ी बड़ी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में महिला वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कई बड़े मुद्दे हैं। पलायन का मुद्दा है, और जिस तरह से बांग्लादेश से लोग भारत आए, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया गया। तो अब ये इन सब मुद्दों पर देखते हुए अब जनता किसको पसंद करती है, ये एक बड़ा अहम देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि ये हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल का जो जो चुनाव है वो एक लैंडमार्क चुनाव माना जा रहा है टीएमसी की और ममता बनर्जी की आने वाली राजनीति के हिसाब से। सर, वोट ये हम हिंदू है, सनातनी है। जो हमारी प्रथा है वो मैं करके सूर्य प्रणाम करके, गायत्री मंत्र करके, हमारी सबको प्रणाम करके, गार्डियन को प्रणाम करके, सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर, आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? तो जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है, जी तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। सर,